बात करें तो एचएल में भी एक अच्छा खासा इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश खरीदारी की राय रहेगी एचएल में, सामने से सीएमपीपी भी खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में गिरावट में लगभग 4800 के पास आता है, तो वहां पर भी आप फ्रेश खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 4680 रुपीज का रहेगा, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 5150 रुपीज का यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे बनेगा। जैसे ये 5150 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला टारगेट सीधा इसमें 5500 तक का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखे तो इंट्राडे बेसिस पे साथ ही साथ पोजिशनल बेसिस पे ट्रेंड अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बुलिश बनता हुआ जा रहा है, तो जरूर यहाँ पर करंट सीएमपी पे खरीदारी की राय रहेगी। चलिए 6% की तेजी के साथ एचएएल में आज जो कामकाज होता हुआ नजर आया 4932 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 2 टारगेट्स आपको दिए गए हैं। अगर आप थोड़ी सी जल्दबाजी में रहते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा क्विक टारगेट्स मिल जाए, तो आपको टारगेट्स एचएएल में दीपक सर की तरफ से दिए गए हैं 5150 का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा धैर्य पकड़ करके चल सकते हैं, थोड़े से पेशेंस वाले व्यक्ति हैं, तो 5500 के टारगेट्स के लिए भी थोड़ा सा एचएल में नजर बना करके रखने की सलाह दी गई है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4680 का। अच्छी तेजी के साथ आज जो एचएल कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, इसको अगर आप देख रहे हैं तो जरा कुछ फॉलोअप क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और टाइमर नीचे लगा दिया गया है। जैसे ये टाइम अप होता है आपके सवालों की तरफ भी मैं बढ़ूंगी, तो अपने सवाल लगातार भेजते रहिएगा। इसके अलावा सर डिफेंस के बारे में बात हो गई है, कोई और ऐसा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है जहां पर करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी करके चल सकते हैं, ट्रेडिंग पर्पज से या निवेश के नजरिए से? जी, जिस प्रकार से अगर बात करें इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से, तो गरवारे टेक्निकल फाइबर्स में जैसे इसके रिजल्ट भी हमें देखने मिले तो रिजल्ट भी दमदार है। और अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पर बात करें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी यहाँ पर ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो सीएमपी यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। लगभग 840 के पास ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो लगभग 760 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 760 का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। सीएमपी पे भी खरीदारी कर सकते हैं 840 के पास। ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 940 का रहेगा, तो गरवारे टेक्निकल फाइबर्स यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, और टारगेट ऑफ 940 और नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 760 का यहाँ पर मेंटेन रखें। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें कार्बियर टेक्निकल फाइबर्स 839 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है 5.26% के अपसाइड के साथ में। सर टाइम होराइजन इसके लिए क्या रखना है? जी, जैसे ही हमारे टारगेट नजदीक आते हैं तो वहां पर आप रिवाइज स्टॉप लॉस कर सकते हैं। अगर जिस प्रकार से हम चार्ट पे देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे लगभग 1 से 2 हफ्ते का टाइम ऑरिजन यहाँ पर ले सकते हैं। जैसी प्राइस 900 के ऊपर क्रॉस करेगी तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, और रिवाइज स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रख के कामकाज पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। चलिए ठीक है, 1 से 2 सप्ताह का आपको समय दिया गया है 940 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 760 का लगाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा आज कौन कौन से ऐसे शेयर्स रहे हैं जहां पर एक हाई मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है करके खंगालते हैं। सबसे पहले नवीन फ्लोरीन लेकर के आइए, यहाँ पर नतीजे पे निकल कर के आए सर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया है काउंटर ने। इस काउंटर की बात करें, आपकी सलाह क्या रहेगी? यहाँ पर कोई पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है? जी जरूर, अगर आज देखें तो नवीन फ्लोरिन लगभग अपने नए 52 वीक हाई के पास ही यहाँ पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, और रिजल्ट के चलते आज अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पर देखने मिल रहा है। साथ ही साथ प्राइस एक्शन भी बुलिश मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में गिरावट में लगभग 8100 से लेके 8200 ये जोन में वापिस स्टॉक मिलता है, तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 7800 रुपीज का रहेगा, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 8800 का यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। आज इंट्राडे बेसिस पे ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने मिल रहा है, तो गिरावट में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढे। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7800 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजीशंस में बने रह सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा न्यू लाइन लैबोरेटरीज देख लेते हैं। इसमें भी अगर हम देखें पिछले 1 सप्ताह के अंदर 10% से ज्यादा की तेजी है, और आज भी अगर हम देखें तो करंट लेवल से 7% के अपसाइड के साथ 21,365 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इंट्राडे हाई लगाया था 22,490 का। सर इसके भी नतीजे निकल करके आए हैं, जबरदस्त नतीजे हैं। क्या इन लेवल्स पर भी अभी कुछ बाय इनिशिएट करें, या फिर अभी जो ऑलरेडी इसमें पोजीशन बना चुके हैं उनको ही इस रैली को राइड करना है? जी ऑलरेडी अगर नीचे में अगर देखा जाए तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे लगभग इसने 18,260 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था, एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट करके वापस उसी जोन के पास रिटेस्ट करके फ्रेश अपवर्ड रैली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है।
तो ऑलरेडी अगर किसी ने निचले स्तर पे खरीदारी की है तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। गिरावट में वापस लगभग ये स्टॉक 20,000 के जोन में मिलता है, तो वहां पर आप फ्रेश खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 18,000 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना होगा, और ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 24,000 का यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर आप टारगेट लेकर कामकाज कर सकते हैं। ओवरऑल देखे तो ट्रेंड अच्छा खासा पॉजिटिव है, ये भी स्टॉक लगभग अपने 52 वीक हाई के पास ही कामकाज कर रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट में अगर वापिस ये स्टॉक नीचे में मिलता है 20,000 के आसपास, तो जरूर यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की राय रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 18,000 का और ऊपर में पहला टारगेट 24,000 का यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर बर्जर पेंट्स देख लीजिए, नतीजे निकल कर क्या है, जबरदस्त नतीजे। उसके बाद आज के सेशन की बात करें तो करीब 2% से ज्यादा की तेजी के साथ इसने 557 के लेवल को टच किया। उसके बाद वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर विटनेस हो रही है, इंट्राडे हाई भी लगाया है 557 का। आपका नजरिया इस पर क्या बन रहा है नोमुरा का इस पर, क्योंकि कहना है कि 23% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। क्या 23% की तेजी के लिए यहाँ पर खरीदारी करें? जी जरूर। अगर हम बर्जर पेंट्स की बात करें तो जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हाल ही में जिस प्रकार से फ्लक्चुएशन यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर दमदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल देखे तो आने वाले समय में अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस और यहाँ से कूल ऑफ बनते तो जरूर इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पेंट्स कंपनियों पर हमें देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते बर्जर पेंट्स में जैसी स्टॉक लगभग 560 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 600 से लेके 620 का यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप रख सकते हैं। नीचे में अगर देखें तो इमीडिएट बेसिस पे 480 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। जब तक स्टॉक 480 के ऊपर सस्टेन है तब तक यहाँ पर आप बाइंग साइड में बेच सकते हैं। ऊपर में जैसे ही स्टॉक लगभग 560 के लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में पहला टारगेट 600 और उसके बाद 620, ये दो टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 480 का यहाँ पर मेंटेन रख के काम करें। जी मैम। ठीक है। इसके अलावा बायकॉन देख लेते हैं और इनके नतीजे निकल कर क्या है। कल के ही सेशन में हमने बातचीत की थी सर, 4 गुना इनका जो है वो प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया, और साथ ही साथ पिछले एक वीक की अगर हम बात करें अच्छे मोमेंटम में बायकॉन नजर आ रहा है। आज के लेवल्स अगर हम देखें 439 पर चल रहा है और 3.39% की अपसाइड है। क्या यहाँ से जिनके ऑलरेडी पोजीशन है उनको क्या टारगेट्स अचीव करने के लिए होल्ड करना चाहिए? जी अगर हम बायकॉन की बात करें तो लगभग ये भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखें तो लगभग 450 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जैसे ये स्टॉक 450 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव सीधा इसमें 480 का निकल के आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 380 का यहाँ पर मेंटेन रखे। जब तक स्टॉक 380 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे बुलिश मोमेंटम मेंटेन रहता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 480 का रहेगा, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जरूर यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें। और जिसका अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया तो जरूर यहाँ पर गिरावट में वापिस लगभग स्टॉक 400 के पास मिलता है तो वहां पर भी पोजीशंस को एड ऑन कर सकते हैं। ऊपर में पहला टारगेट 480 और जैसे 480 का टारगेट अचीव करता है तो अगला पड़ाव इसमें 520 का ओपन हो रहा है। तो जरूर ट्रेंड पॉजिटिव है, पोजीशंस में बने रह सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 380। चलिए ठीक है। यहाँ पर हो गया है टाइमर अप। अब पर चलते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सर पर मखीजा जी का सवाल है E2E के और क्यूपिड के टारगेट से आना चाह रहे हैं। जी अगर हम E2E की नेटवर्क्स की बात करें तो ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम लगातार इसमें अगर हम देखें तो वन वे रैली ये स्टॉक भी हमें देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो लगभग ये भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। गिरावट में वापिस लगभग ये स्टॉक 540 से लेके 520 ये जोन में मिलता है तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 470 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 640 का यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स का स्टॉक में शॉर्ट टर्म बेसिस पे नजरिया रख के कामकाज करना सही रहेगा।